हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ इन्वेस्टिगेशन चैनल में। और आज हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ जिसका नाम है वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड, जो डब्ल्यूटीआई कैप्स के नाम से भी जाना जाता है। आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ग्रे मार्केट में क्या एक्टिविटी है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है। तो आप अंत तक बने रहे और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं, जैसे कि एंकर लिस्ट, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शंस क्या है। तो इस सारी जानकारी के लिए आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आईपीओ के डिटेल्स से। तो 94.68 करोड़ का ये आईपीओ होने जा रहा है, जो कि पूरा क्या पूरा फ्रेश इश्यू, यानी कि सारे पैसे कंपनी के पास जाने वाले हैं। एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ लिस्टेड होने जा रहा है दोस्तों। 147 रुपीज का पर शेयर यहाँ पे प्राइस है और 1000 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट है। यानी कि रिटेल एप्लीकेशन एक अगर मिनिमम अमाउंट होता है तो वो होता है 1,47,000 का होता है। और एच एन आईज कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपया फेस वैल्यू रखी गई है पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 140 से लेके 147 रुपये है, लेकिन हमें 147 यानी कि कट ऑफ प्राइस पे ही फोकस करना है दोस्तों। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 तारीख यानी कि मंडे के दिन। 14 तारीख तक आईपीओ खुला रहेगा। 15 तारीख को जो है अलॉटमेंट हो जाएगा और 16 तारीख को आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 19 तारीख यानी कि नेक्स्ट मंडे तक आईपीओ लिस्टेड हो जाएगा। तो 35% यहाँ पे रिटेल पोर्शन रखा गया है, 50% यहाँ पे क्यूआईबीज के लिए रखा गया है और एनआईएस के लिए यहाँ पे 15% रिजर्व रखा गया है साथियों। 95.63% जो होल्डिंग है वो अभी प्रमोटर्स के पास है। और आईपीओ के बाद ये होल्डिंग 69.76% हो जाएगी। ये तो हो गई आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ी कंपनी के बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी के डिटेल्स क्या है। तो जैसे कि नाम से पता चलता है दोस्तों, वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है यहाँ पे, और 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। मेनली जो बिजनेस है वो कंपनी का रेंटल कार और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से ही आता है। 130 सिटीज में कंपनी अवेलेबल है। और इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी मतलब रेंटल कार्स में जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव कार्स है, लग्जरी कार्स है, कोचीज है, एसयूवी कार्स है, सेडान कार्स है। और 130 सिटी में अवेलेबल है, जो कि बड़ी बड़ी सिटी है काफ़ी, दिल्ली एनसीआर है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई। और क्लाइंट्स भी यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है तो काफ़ी बढ़िया क्लाइंट्स है यहाँ पे। नोकिया है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, वेदांता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, लिंक्डइन। बाकी डिटेल्स आप सब देख सकते हो। 784 एम्प्लॉयज है कंपनी के पास अक्टूबर 31 2023 तक, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। ये तो ठीक है भाई, कंपनी की डिटेल्स हमें पता चल गई, एक हमें आइडिया आ गया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो भाई रेंटल कार ऑफर करते हैं, एंड टू एंड ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सॉल्यूशन कंपनी देखती है, और मोबिलिटी सर्विस, और यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया गया है। ये तो ठीक है, अब आप फंडामेंटल्स बताइए, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे, कंपनी का ग्रोथ नहीं देखेंगे, तब तक हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो काफी तगड़ा यहाँ पे एक्शन दिख रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 178.68% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है दोस्तों। और साथ ही के साथ अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो वो भी 172.5% के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। तो देखते हैं कि मार्च 31 2021 को कंपनी ने 1,72 लाख का प्रॉफिट किया है यहाँ पे। वही बढ़ के 22 में 3,77 लाख हो गया है। और 22 के बाद जो कंपनी ने जंप किया है 3,77, मतलब 4 करोड़ से सीधा 10.5 करोड़ पे, एक बहुत बड़ा जंप है। और वही 172.50% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और इस साल भी
इस साल भी कंपनी ने 6 महीने में 11.5 करोड़ का बिज़नेस यहाँ पे प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स कर चुके हैं, और ईयर क्लोज़ होने तक अगर यहाँ पे डबल भी कर दे, तो 11.5 से कंपनी 23-24 करोड़ तक का प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स निकाल लेगी, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो डबल से ऊपर हो जाएगा। एक बढ़िया प्रॉफ़िटेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। रेवेन्यू भी आप देखिए तो काफ़ी बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और ये सिर्फ़ 6 महीने का डेटा है, और ये डेटा अगले साल यहाँ पे आपको पूरा-पूरा शो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो दिख रही है वो है कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स। 5 करोड़ से ये बोरोविंग्स चालू हुई थी, जो बढ़ के 56 लाख, सॉरी माफ़ करना, 56 लाख से बोरोविंग जो बढ़ती हुई दिख रही थी 2 करोड़, 2 करोड़ से 16 करोड़, और अभी भी ये 6 महीने में कांस्टेंट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, वो 20-50 लाख इधर-उधर है, लेकिन कुछ इतना बड़ा कंपनी ने बोरोविंग्स कुछ कम नहीं किया है। कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आई है 94.68, यानी मोटा-मोटी 95 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ है, तो डेब्ट बोरोविंग्स तो यहाँ पे कुछ कम होने वाली है नहीं, तो शायद वो उनका टारगेट भी नहीं होगा कि बोरोविंग कम करना है। लेकिन फिर भी जो कंपनी का ग्रोथ है उस हिसाब से कुछ इतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 16 करोड़ का यहाँ पे डेब्ट है, और इस साल कंपनी 24-25 करोड़ प्रॉफिट कर लेगी। तो ठीक है, देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो 1 से नीचे 0.65 है, यानी कि डिसेंट है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का इतना ज़्यादा 0.65 मतलब ठीक है, डिसेंट है। कंपनी का प्री पी रेशियो है 24.81, और पोस्ट हो जाएगा 15.40 आरओई और आरओसीई भी यहाँ पे बढ़िया दिखते हुए देखने को मिल रही है। तो भाई आईपीओ क्यों ला रहे हैं? तो आईपीओ ला रहे हैं, वर्किंग कैपिटल चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस चाहिए, और इश्यूज जो है एक्सपेंसेस उनको मीट होना चाहिए। ये तो हो गई दोस्तों सारी बातें कि भाई फंडामेंटल्स हमने देख लिए, आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी वो देख लिया, कंपनी के बारे में यहाँ पे जान लिया, आईपीओ की डिटेल्स ले ली। तो अभी बात जो है यहाँ पे एक्शन जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। एंकर लिस्ट दोस्तों मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे साझा कर दी है, तो आप टेलीग्राम चैनल मेक श्योर कीजिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से देख लेना। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप ज्वाइन कर लेना। तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो स्टार्ट हुआ था 51 रुपीज से लेके वो गया था 90 तक। यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशर आया था, और ये आ गए थे 80। लेकिन 80 के बाद जो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली है तो वो है 115। 115 से ये अनस्टॉपेबल यहाँ पे जो है 135। ठीक है, अगर सोमवार को आईपीओ ओपन होता है तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को भी अगर मिलता है, तो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखती जा रही है, और एक काफ़ी तगड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम परसेंटेज से भी देखें तो 90% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 1,47,000 की जो एप्लीकेशन होने जा रही है उसमें 90% यहाँ पे गेन मिलने जा रहा है। तो एक मोटा गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिटेलर्स के लिए, और एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे रिटेलर्स को देखने को मिल रही है। तो आप सारी डिटेल्स हमने आईपीओ की यहाँ पे शेयर कर दी है, तो मेक श्योर आप अभी क्लियर हो गए होंगे कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एसएमई आईपीओ है तो आप एक बार अपने एडवाइजर से जरूर एडवाइस करिए, क्योंकि एसएमई आईपीओज में लिक्विडिटी का इश्यू होता है। लेकिन अगर 100% के आजू बाजू का ग्रे मार्केट अगर प्रीमियम हमें देखने को मिलता है तो थोड़ा सेफर साइड हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम गिरता नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक रिस्क यहाँ पे एक ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।